कैसे पहचाने कि एसिडिटी है या पेट का अल्सर? पेट का अल्सर यानी पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से जख्म बन जाएं। ये स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाती है अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो। लेकिन पेट के अल्सर, गैस और एसिडिटी के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। तीनों में दर्द और सीने में जलन होती है। ऐसे में पेशेंट के मन में एक सवाल रहता है कि ये नॉर्मल एसिडिटी की जलन है या फिर अल्सर की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपको सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ये मुमकिन है कि ऐसा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से हो रहा हो। ऐसी स्थिति में खाना ऊपर की ओर नली में आता है, जिससे सीने में जलन की समस्या होती है। इसके लक्षण लेटने से बढ़ सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो थोड़ा सिर ऊंचा करके लेटें और टाइट कपड़े ना पहने। वहीं अगर आपको ये लक्षण एक खास वजह से दिख रहे हों, जैसे कि कहीं पार्टी में गए हों और तला भुना मिर्च मसाले वाला हैवी खाना खा लिया हो, इस वजह से एसिडिटी हो रही है, सीने और पेट में जलन हो रही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल एसिडिटी की समस्या है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ऐसा अल्सर की वजह से हो रहा हो। अगर आपको खाना खाने के बाद थोड़ा आराम मिल रहा हो तो ऐसा डुओडेनल अल्सर की वजह से हो सकता है। इसमें फास्टिंग पेन होता है, जैसे आप रात में खाना खाने के बाद सोए और आधी रात को आंख खुली और पेट दर्द और जलन शुरू हो गई, तो ये अल्सर की ओर इशारा है। अगर आपको सिर्फ छाती में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो उस सूरत में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चांसेस ये हैं कि आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से ये सिम्टम्स हैं। आपको पेन होता है, पेन अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, अगर ड्यूडनल अल्सर है तो खाना खाने से पेट के दर्द में थोड़ा आराम आता है। लेकिन कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल पेन। रात में आप खाना खा के सोए, 12-1 बजे आँख खुली और आपको पेट में दर्द महसूस हुआ, ये दरअसल ड्यूडनल अल्सर का पेन है, यानी जो फास्टिंग पे बढ़ जाता है। तो फास्टिंग के अंदर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और नॉक्टर्नल पेन हो रहा है, तो वो अल्सर की तरफ इंगित करता है। हमको रूल आउट कर लेना चाहिए। इसी तरह गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मैंने बताया कि हो सकता है लेटने से बढ़ जाए, क्योंकि रिफ्लक्स बढ़ जाता है। इसलिए हम उन लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के जो पेशेंट आते हैं उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि वो अपनी क्लोथिंग्स बहुत टाइट ना रखें और हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट करके रखें। आप जब सोते हैं तो 10-15 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए, यानी आप अपने सराने की तरफ पाए के नीचे एक 4-4, 6-6 इंच का वुडन ब्लॉक रख सकते हैं, जिससे कि आपके बेड का इंक्लिनेशन एक 15 डिग्रीज का हो जाए। ये रिफ्लक्स के सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। तो एक चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर किसी खास वजह से सिम्टम्स हैं, आपको कोई खास हिस्ट्री मिल रही है कि आप एक पार्टी में गए थे, उस दिन आपने कुछ खाना खाया, कुछ बहुत तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई, आइसक्रीम लिया, हैवी मील लिया और उसके बाद सिम्टम्स आए हैं, तो ये जनरल एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, ये इसका अल्सर से उतना ताल्लुक़ नहीं। जैसे लेकिन मैंने कहा कि एक बहुत ओवरलैप है। अकेले आप कुछ ही सिम्टम्स के बेसिस पे ये तय नहीं कर सकते कि ये अल्सर डिजीज़ है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। लेकिन हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया, इन सब से आप एक रीज़नेबल उस पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, गैस, एसिडिटी और अल्सर के लक्षण में कुछ खास फर्क नहीं होता। बस इसके दर्द के पैटर्न पर ध्यान देकर समझा जा सकता है कि ये दर्द और जलन किस वजह से हो रहे हैं। वहीं तकलीफ बढ़ने पर बेहतर यही है कि डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो सही से समझ पाएं कि आपको गैस, एसिडिटी की समस्या है या फिर अल्सर की। वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें।